हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एसडी यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और इसमें जो है इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, संख्या पद्धति। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने इससे पिछली क्लास में 30 तक। आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया आपसे भैया, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल है 42। तो पहली जो है ए मान लो, पहली धनात्मक संख्या ए मान लो, और दूसरी बी, पहली ए और दूसरी बी, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 42। आगे बोला गया है दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल कितना है 56। दूसरी का यानी कि दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या मान लो सी, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 56। और आगे बोला गया है तीसरी और पहली का जो गुणनफल है वो कितना है 48। तीसरी यानी कि सी, पहली यानी कि ए, इनका गुणनफल है कितना 48। इनका गुणनफल है 48। तो हमें बताना है तद अनुसार तीसरी संख्या क्या होगी। तद अनुसार तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या मानी हमने सी, तो हमें जो निकाल के देना है वो निकाल के देना है सी का मान। क्या निकाल के देना है सी का मान। तो देखो कैसे करेंगे इसे। अगर हम देखो इस जगह भी ए, एक बार इस जगह है, एक बार इस जगह, दो बार अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और यहाँ बी दो बार है, देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार सी यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, क्या जाएगा, तो आप बोलो सर ये जाएगा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 42 को लिख लेंगे हम 7 छंग 42, 7 गुणा 6 के रूप में, 7 छंग 42, क्योंकि रूट से निकालना क्या हो जाएगा आसान। 56 को लिख लो 8 सत्ते 56, 56 को लिख लिया हमने 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56। 48 को लिख लो 6 अट्ठे 48 या 8 छंग 48। और ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर, इसे लिख लेंगे हम। इस पर क्या करेंगे, एक बारी रूट चढ़ा लेंगे। जैसे देखो यो है ए गुणा बी गुणा सी, इस पर जो है एक बारी के चढ़ा लिया हमने स्क्वायर, इस पर चढ़ा लिया एक बारी स्क्वायर। और जब हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर के चढ़ जाएगा, तो आप बोलो सर इधर चढ़ जाएगा रूट। तो इधर चढ़ा दो रूट और इस पर से क्या कर दो स्क्वायर हटा दो। अब इन्हें रूट से बाहर निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो देखो 7 इसमें क्या बार है 2 बार, एक बार ही बाहर आई है। अच्छा 6 इसमें कितनी बार है 2 बार, एक 6 बाहर आई है। 8 कितने बार है 2 बार, एक बार बाहर आई है। और ये क्या आई ए गुणा बी गुणा सी, ये इसके बराबर है। हमसे पूछा था तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। अब जब भैया तीसरी संख्या तो आप तब बताओगे जब यहाँ ए और बी के मान रख दोगे। और ए बी का मान आपको दिया है कितना 42, और 42 को आप लिख लोगे 7 छंग 42, 7 इंटू 6। तो देखो 7 इंटू 6 लिख लो इसे, गुणा में क्या है सी बराबर में 7 गुणा 6 गुणा 8। 7 से देखो 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 से 7 गुणा 6 कैंसिल, यहाँ से बचा सी बराबर 8। और सी क्या थी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकाल दी हमने 8। तीसरी संख्या निकाल दी 8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्या बात बोली गई है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया आपसे चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं
4 अभाज्य संख्याएं हैं और जो कैसे क्रम में है, आरोही क्रम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, पहली 3 का जो गुणनफल है वो कितना है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल वो दे रखा है 1001। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले आप देखो, आपको अभाज्य संख्या तो पता ही है। अरे देखो 1 से लेकर, आपको पता है 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 15। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहली क्लास में। और 50 से लेकर 100 तक वो होती है 10 अभाज्य संख्या। और आपसे पूछ लिया है 1 से लेकर 100 तक तो वो होती है 15 + 10 = 25। 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25। तो देखो इसमें बोला गया है 4 अभाज्य संख्या है 32वें क्वेश्चन में। तो देखो 1, 2, 3 और 4, और ये कैसे क्रम में है, तो ये है आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही होता है घटता क्रम। तो ये है बढ़ते क्रम में। तो हमने इसे करेंगे हम ऑप्शन से। तो देखो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमें बताना है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब ये बताओ आप, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी। तो देखो आरोही क्रम है वो, आरोही क्रम है तो पहले आएगी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो आएगी इस जगह। तो जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आएगी इस जगह, तो वो 4 ऑप्शनों में से जो है कोई ना कोई एक होएगी। तो हमने मान ली पहला ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन उठाओ तो पहला ऑप्शन है 11। तो हमने मान ली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 11। अब देखो हमने इस जगह 11 रख दिया, तो इससे पिछली जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 7। 7 से पिछली, तो 7 से पिछली होगी कौन सी 5, 5 से पिछली 3, 5 से पिछली जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 3। और हमें जो है क्वेश्चन में 2 बात और बोली गई है। 2 बात क्या बोली गई है, तो देखो बोला गया है इन पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर वो दे रखा है 385, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1001। तो देख लो भैया, अगर पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 आता है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 आता है, तो हम कह देंगे वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 11। और नहीं आता तो फिर भैया अगला ऑप्शन चेक करेंगे। फिर जो है हम करेंगे अगला ऑप्शन चेक। तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर करो इसकी मल्टीप्लाई 385 और 1001। देखो 7 पंजे 35 और 35 तिया कितने 105, 35 तिया 105 ही तो होते हैं। तो देखो 105 आ रहा है और आना कितना चाहिए, पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है इनके हिसाब से आ रहा है 105, जबकि आना कितना चाहिए 385। देखो 35 तिया होते हैं, 5 तिया 15, 9 1 10, सही है 105। आना कितना चाहिए, एक कितना आना चाहिए 385। तो भैया अंतिम 3 संख्या को तो गुणनफल चेक करना ही नहीं है। क्यों, जब पहली का गलत आ रहा है तो अंतिम का तो आएगा ही गलत। तो अब रखते हैं हम इस जगह जो है, अब रखते हैं दूसरा ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है 13। अगर हमने इस जगह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या रख दी 13, तो चलो इस जगह रख दिया 13। तो 13 से पिछली जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 11। अब 11 से पिछली अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे सर वो आएगी 7। क्या आएगी 7। अब 7 से पिछली अभाज्य संख्या, तो 7 से पिछली जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 5। क्या आएगी 5। अब देखो पहली 3 संख्या का गुणनफल चेक कर लो। अगर 385 आता है और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 1001 आता है तो ऑप्शन हो जाएगा 13। चेक करते हैं। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77,
और गुणा 5, तो 77 गुणा 5 कर लो, कितना आएगा 385। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, कितना आएगा 385। अब अंतिम तीन संख्या का गुणनफल चेक कर लो, तो देखो 11 सत्ते 77 और गुणा 13 77, या फिर ऐसा कर लो 7 या 21, 7 या 21 हासिल लगे 2 और 7 का ना 7 और 2 9, 11 का ना 11 हासिल लगा 1, 11 9 99 और 1 100, कितना आइया 1001। तो हम कह देंगे सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 13, सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 13। तो 13 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 13 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर समझ में ना आया हो दोबारा समझ लो। तो देखो बोला गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 में 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली। और ये कैसे है, ये है आरोही क्रम में, ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार से। और हमने बोला था आगे पहली तीन संख्या का गुणनफल, पहली तीन संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा था हमें वो गिवन है हमें 385, और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल वो है 1001। तो देखो हमें बताना था तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है हमसे पूछा है कौन सी होगी, तो जौन सी भी होगी वो 4 ऑप्शनों में से तो होगी। अरे जौन सी भी होगी वो 4 ऑप्शनों में से तो होगी। तो आप जो है पहला ऑप्शन रखो, तो पहला ऑप्शन रख के चेक करा, 385 नहीं मिला, और 385 नहीं मिला तो भाई 1001 तो मिलेगा ही नहीं। फिर हमने दूसरा ऑप्शन चेक करा तो ये भी मिल गया हमें और ये भी मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में ना आया हो तो ये वीडियो बैक कर लियो और दोबारा देख लेना, वीडियो बैक कर लेना और दोबारा देखना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, वो क्या बोला गया है पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया आपसे दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का योग यानी कि a गुणा b, a योग बोला है तो a प्लस b, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। अंतर कर लो भैया, इनका योग जो है ना, योग इनके अंतर का 3 गुना है। अगर आपने इसे 3 गुना कर दिया तो आप बराबर नहीं कर सकते। अगर आपने है 3 गुना कर दिया, इसमें गुणा में 3 लगा दिए तो आप इसे बराबर नहीं कर सकते। देखो इनका योग जो है इनका 3 गुना है, तो इसे 3 गुना कर दो तो बराबर हो जाएंगे ये। तो गुणा में 3 यहाँ लगा दो और ये हो गया अब बराबर। सिंपल। क्या पूछा है हमसे, उनका अनुपात क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें बताना है a अनुपात b, a अनुपात v। तो देखो a प्लस v 3a माइनस 3b माइनस 3b, यो प्लस में है और यो भी प्लस में है, यो माइनस में है तो इधर आएगा, कायम आएगा प्लस में, इधर आएगा प्लस में। तो एक भी यो और 3 भी हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 4b, कितना हो गया 4b। और ये इधर जाएगा, देखो ये इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ जाएगा 2a, 2a, 2 से 4 कटेगा कितने बारी 2 बार। तो a कितना आ गया, a आ गया यहाँ से, देखो b तो आ गया 1 और a आ गया 2, तो हम कह देंगे a अनुपात b कितना आ गया, a अनुपात b आ गया 1 अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1, a अनुपात b आ गया 2 अनुपात 1। चेक कर लेना आप, 2 किसका a और b 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 33 के का जो है वो हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 34, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। तो देखो इसमें बोला गया है दो धनात्मक संख्याएं
क्वेश्चन नंबर 34। देखो दो धनात्मक संख्या है, धनात्मक मतलब प्लस की संख्या है। दो धनात्मक संख्या है। अच्छा एक धनात्मक संख्या है भाई, दो नहीं है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, धनात्मक संख्या मान लो एक हमने मान ली x, इसमें से 4 कम कर दो, जो जो क्वेश्चन बोला है वो करते चले जाओ। 4 कम कर दिया, इसमें से आपने 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुनी हो जाती है। इसका व्युत्क्रम कर दो, x का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, अरे x का रेसिप्रोकल 1/x, इसका व्युत्क्रम कर दिया। देखो अगर मैं पूछूं आपसे 21 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/21 21, और इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। तो बस जो संख्या मानी थी आपने, देखो एक धनात्मक संख्या लो उसमें 4 कम कर दो, और जो संख्या ली है उसका व्युत्क्रम कर दो और गुणा कर दो 21 से, 21 गुना है तो बराबर कर दो। अब जो है बराबर कर दो, बस संख्या बताओ आप क्या है, संख्या बताओ क्या है। x की मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट में, x² माइनस 4x माइनस 4x बराबर में 21। तो देखो अब इसे सोल्व करने मत बैठ जाना भैया, आप क्या करोगे, ऑप्शन रखोगे आप, x के स्थान पर जो है आप ऑप्शन रखना शुरू कर दो। पहला ऑप्शन उठाओ 3, पहला ऑप्शन उठाओ 3, तो 3 का वर्ग करा 9 और 3 चौक 12। देखो कहीं ना कहीं क्या आएगा माइनस में, जबकि यहाँ क्या है प्लस में, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि भी 3 में से 12 घटाओगे तो कहीं ना कहीं माइनस में तो आएगा, जबकि यहाँ प्लस में है, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन उठाओ, और दूसरा ऑप्शन है 7, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखिए भैया किसके बराबर है क्या, अगर 21 के बराबर है तो ऑप्शन जो है वो जाएगा हमारा करेक्ट बी। तो देखो 49 में से आप 28 घटाओगे तो कितना आएगा, 21 ही आएगा। अगर आप 49 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा, 21, और किसके बराबर, 21 के बराबर किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर बी, क्या था 7, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया। तो देखो 35 में बोला गया आपसे, बोला गया दो संख्याओं का योग तथा उनका अंतर 8 है। दो संख्याओं का योग, देखो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 80, और अंतर कितना है, अंतर है 8। ये क्वेश्चन में हमें जो है बोला गया है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, अरे भैया b प्लस का है और यहाँ b माइनस का है, कैंसिल आउट कर दो, एक a यो एक यो, कितना हो गया 2a, किसके बराबर 88 के बराबर। यहाँ से a का मान 44, a का मान 44, हाँ भैया a का मान 44, b का मान आ जाएगा कितना, 80 में से 44 गए 36, अरे 80 में से 44 गए 36, ये तो आएगा। अनुपात पूछा है इनका, a अनुपात b पूछा है, कुछ नहीं करना। a कितना है 44 और b कितना है 36, काट दो भैया, 4 से काट दे, 11 बारी 4 से काट दे, 4 9 36। देखना भैया 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9 है क्या, तो आप बोल दो सर 11 अनुपात 9 है तो सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में 11 अनुपात 9 है तो सही, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। क्या बात बोली गई है, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम अगला टाइप, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो पहले कर लो क्वेश्चन नंबर 36, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योग कितना है 77, और उनका अंतर, अच्छा उनका अनुपात दे रखा है 6:5, योग कितना है 77।
दो संख्याओं का योग, तो संख्या a प्लस b के रूप में मान लो 77। अनुपात कितना है, अनुपात 5:6, 5:6। पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछा है भैया इसमें उनका अंतर क्या हो, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर कितना है। तो देखो प्लस में ही तो है, तो प्लस में है तो एक काम कर लो, इनका योग कर लो, अनुपातिक योग कर लो, तो आप बोलोगे 11 किसके बराबर, यहाँ योग 11 जबकि यहाँ कितना दे रखा है 77, 1 के बराबर, 1 के बराबर 7। अंतर पूछा है तो देख लो अनुपात में अंतर देखो कितने का, तो आप बोलोगे 5 का और 6 का अंतर 1, तो 1 का मान कितना है 7, तो सिंपल 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भैया देखो यहाँ मल्टीप्लाई होती ना, तो आपको यहाँ जो है x लगाना पड़ता, आप जो है x के स्थान पर xy भी मान सकते हैं या ab के रूप में मान सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो अगर यहाँ मल्टीप्लाई होती तो क्या कैसे करते, तो आप जो है यहाँ लगाते देखो 5x और यहाँ लगाते 6x। अब यहाँ अंतर देख लो कितने का, तो आप बोलोगे सर यहाँ अंतर है 1x का, 1x का। देखो पहले इनका योग निकाल लो, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 11x, और वहाँ योग कितना है 77, 11 से डिवाइड कर लो कितने बारी 7 बारी, तो यहाँ से जो है x का मान तो आइए 7। अब अंतर देख लो कितने का है, तो अंतर बोलोगे आप 1x का, तो बस 1x का मान कितना है 1x का मान है 7, तो यहाँ से भी कितना आएगा 7, तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37, अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। आसान क्वेश्चन नंबर 37 जो है आसान क्वेश्चन है। देखो टाइप अगला है हमारा, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ी जाए, योगफल जो है 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, योगफल जो है 307 से पूरी तरह से क्या हो जाए विभाजित, 307 ही तो है। तो पहले बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। तो देखो इससे पहले डिवाइड कर लो कितने से 307 से, 307 से कितने बारी 3 3 9, 3 बारी चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, घटा लो 8 7 9 उतार लो कितने बारी 3 बारी तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 2 ही बारी लगाओ, कितना आएगा यहाँ आएगा 614, 614 माइनस कर लो 5 आइए, और जी यहाँ आइए 7, जबकि यहाँ कितना आएगा 1, जबकि यहाँ कितना आएगा 1। तो देखो जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए, जब भी आपसे क्वेश्चन में करे जोड़ने की बात, तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो जब भी आपको बात करेगा सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए तो क्या करोगे आप, इसमें से जो है यह हम कह सकते हैं भाजक में से आप शेषफल को माइनस कर दोगे, भाजक में से आप शेषफल को माइनस कर दोगे, और जो संख्या निकल कर आएगी, अगर वो संख्या आपने 9999 जोड़ दी ना, तो जोड़ने के बाद जो संख्या निकलेगी तो वो संख्या जो है डेफिनेटली 307 से क्या होगी पूरी तरह से विभाजित। इतनी बात समझ में आ गई, अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए इसमें से जो है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहीं पर। अगर आपको घटाने की बात करें तो ये आइए आपका आंसर, अगर आपने 9999 से ये वाली संख्या घटा दी ना, तो भी जो संख्या जो इसमें से है, अगर आप इसमें से है इस संख्या को घटा दोगे और जो घटाने के बाद जो संख्या में प्राप्त होगी, तो वो जो है डेफिनेटली 307 से क्या होगी, 307 से होगी विभाजित, 307 से जो है क्या होगी पूरी तरीके से विभाजित। पर हमसे जो है इसमें बोला गया है, इसमें जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये जो है 307 से क्या हो विभाजित। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है कैसे करोगे, तो आप जो है भाजक में से
क्या है, भाजक ही तो है। भाजक में से शेषफल को कर दोगे माइनस, तो बस आपका आंसर जाएगा। तो भाजक में से आपको शेषफल को कर दो माइनस। कितना है ये, 7 5, कितना है यह 2 3, और 2 में से 1 गया 1, तो 132। कितना है यह 132। अगर मैं 9,999 को 132 जोड़ दूँ, 9,999 को मैं 132 जोड़ दूँ ना, और जो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो डेफिनेटली 307 से क्या होगी, पूरी तरीके से विभाजित। पूरी तरीके से विभाजित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। अरे समझ में आ गया भैया ये? अगर समझ में ना आया हो वीडियो बैक कर लेना और दोबारा देख लेना, हालांकि समझ में तो आ गया होगा। बोला है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बोल रहे कहा सर शेषफल जो प्राप्त होता है आपको वो होता है 2। कब, जब आप n को जो है 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल आपको 2 प्राप्त होगा। अब तुम ये बताओ n का मान कितना होगा भाई। n का मान तो सर 7 भी हो सकता है। अगर आप देखो 7 को जो है 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। अरे 2 ही तो आएगा, तो बस तो n का मान कितना है 7। आप बोल दोगे सर इस प्रकार से तो n का मान 7, चलो n का मान 7। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो 7 सही है। n का मान हो गया 7। अगर हम 7 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2। आगे बोला है n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। n को देखो, n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखो n स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, n स्क्वायर को लिख सकते हैं हम n गुणा n, और इसे करना है 5 से विभाजित, और n का मान तो आपने अभी देख लिया कितना है 7, और यहाँ कितना आएगा 7। 5 से विभाजित करोगे, देखो 7 कितना, 7 7 49, यहाँ लिख लो 49। 5 से विभाजित कर लो, 5 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 5 9 45, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 4। तो इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 4। तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना 39। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39, नोट कर लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें बोला है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल जो है हमें 19 प्राप्त होता है। दोबारा सुनो, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, कोई संख्या होगी अगर हम उसे 36 से भाग देंगे तो शेषफल जो है हमें 19 प्राप्त होता है। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग दें हम तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। तो एक काम कर लो, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम कैसे करते हैं। तो देखो प्रथम भाजक जो है, अरे प्रथम भाजक जो है ना भाजक, और दूसरा वाला भाजक जो है यानी कि सेकंड भाजक, तो सेकंड वाले भाजक से आप जो है प्रथम वाले भाजक को जो है क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर देखो, अगर आप पहले वाले भाजक को दूसरे वाले भाजक से डिवाइड करोगे, अगर आपको शेषफल कितना मिल गया, हालांकि शेषफल तो इन क्वेश्चनों में जो है 0 ही मिलता है। कितना मिल गया, 0। तो उस केस में जो है आप क्या करोगे, तो देखो उस केस में जो है आप क्या करोगे, दूसरा वाला भाजक जो है कितना है, दूसरा वाला भाजक जो है 12, और 12 से जो है भाग कर दोगे किस में को, जो हमें पहला वाला भाजक जो है जो शेषफल दे रहा है, जो पहला वाला भाजक जो है ना शेषफल दे रहा है, और वो शेषफल कितना दे रहा है पहला वाला भाजक 19। तो 19 में जो है भाग कर दो, कितने बार जाएगा, 12 का ना 12, शेषफल बचेगा 7, शेषफल 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो ना इस प्रकार करोगे तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। या फिर भाई देखो
36 से भाग देने पर 19 प्राप्त होता है। अगर हम किसी संख्या में 36 से भाग दे तो 19 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो संख्या क्या हो सकती है भाई? 36 प्लस 19। चेक कर लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि देख लेते हैं। 15 और जी 4 और 1 5, अगर हम 55 को डिवाइड करें 36 से तो क्या होगा भाई? 55 माइनस 36, 1 9, 4 में से 1 गया, सही है। इसी संख्या को देखो भाई, 55 को अगर हम 36 से भाग दे रहे हैं तो 19 शेषफल आ रहा है। अगर हम इसी संख्या को यानी कि 55 को 12 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा? करियो भाई, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, हाँ इससे भी 7 ही आ रहा है, 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना है? ये 7। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से तो हल्का है, इसी प्रकार से कर लेना आप। बस 19 बटे जो पहला वाला भाजक जो है, वो पहला वाला भाजक शेषफल जो दे रहा है उसे आप ऊपर लिखोगे, और दूसरा वाला भाजक जो है उसे आप नीचे लिखोगे। बस डिवाइड कर लेना, कितना जाएगा वो जाएगा आपका आंसर जो भी है। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है? फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो जाएगा 7। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल जो है 345 से क्या हो? पूरी तरीके से विभाजित। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है अभी हमने करा था भाई, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 40 सेम टू सेम है। देखो करने का जो प्रोसेस है हमारा सेम रहने वाला है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें जो है कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये जो है 345 से क्या हो? पूरी तरीके से विभाजित। तो पहले पूरी तरीके से विभाजित कर लो चलो, और रिमाइंडर का पता कर लो, और जो भी रिमाइंडर आएगा इस संख्या में से आप उसे माइनस कर लेना। आपका आंसर आपके सामने। किस प्रकार करोगे? क्या बार जा सकता है भैया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 45 तिया तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बारी रखो। 2 पंजे 10 हासिल 1, और 2 नम यहाँ जाएगा। देखो 2 चौक 8 और 1 9, और 2 छंग 2 तिया 6, कितना बचा? यही तो बचा। अरे यही तो बचा, 9 ताल लो, छोटा है क्योंकि इससे 9 ताल लिया। 300 के आसपास, ये 3000 के आसपास। 3 चौक 12, 3 7 21, 3 8 24, 2400, और 4500 का 45 का 8 गुना करेंगे। 8 के लगभग में है। चलो 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 से जो है 8 बार जा सकता है। देखो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 4 36 हासिल 3, 8 तिया 24, और 4 28। कितना आया? 2860। कहीं ना कहीं 9 बार लगाते हैं हम भाग, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। इससे कर लेना भैया। देखो 9 से करो। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 चौक 36, और 4 36 4 40 हासिल लगे 4, 9 तिया 27, 27 4 31। ज़्यादा हो गया तो 8 बार जाएगा। कितना बचा? यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, 239। कितना बचा? 239। तो बस माइनस कर लो। अरे 345 में से आप 239 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोल दो सर वेरी सिंपल, क्या आएगा? 6। कितना आएगा? 6। अगर आपने ये 6 जो है 9999 में जोड़ दिया, अगर यो आपने 6 जो है 9999 को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो जो है डेफिनेटली 345 से क्या होगी? पूरी तरीके से विभाजित।
पूरी तरीके से विभाजित। तो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे हम इस संख्या में जोड़ दें और वो जो है पूरी तरीके से 345 से विभाजित हो जाए, तो वो है 6। तो वो है भैया 6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इसे नोट करो पहले, इस क्वेश्चन को नोट करो। क्या बात बोली गई है? एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और उसका उत्तर 24 आता था। अच्छा, उसका उत्तर 24 आता था। सही उत्तर क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, एक विद्यार्थी ने जो है क्या करा, एक भाग के प्रश्न को उसे सॉल्व करने को कहा गया, तो उसने जो है 36 के बदले 63 ले लिया। लेना था उसे 36 भाजक के रूप में। किसी संख्या को उसने भाग करी होगी, संख्या मान ली। देखो भाजक है यो, और यो क्या है? भाज्य। तो देखो इसने किसी संख्या को मान लिया x को भाग करनी थी से भाग 36 से, पर इसने गलती से क्या ले लिया, 36 की जगह 63 ले लिया। और 63 को लेकर जो उसका उत्तर आया है, 63 को लेकर जो उसका उत्तर आया है वो कितना आया है? 24। इसका जो 63 को लेकर उत्तर आया है वो आया है 24। तो हमें बताना है सही उत्तर क्या था। हमें बताना है सही उत्तर क्या था। तो देखो, x के स्थान पर आप एक ऐसी संख्या मानो जो 36 से भी क्या हो विभाजित और 63 से भी क्या हो विभाजित। तो क्या मान सकते हो? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम किया जाएगा। 9 से तो कट जाएंगी दोनों संख्या, 9 से 63। तो क्या जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7 चौक 28 कर लो, या फिर एक काम कर लो 9 चौक 36 गुणा 7 कर लो, 9 चौक 36 गुणा 7। तो यहाँ लिख दो x के स्थान पर 36 गुणा 7। ये आएगा इनका एलसीएम दोनों संख्याओं का। बस सॉल्व कर लो। देखो हमारे हिसाब से उत्तर कितना आ रहा है इस जगह, तो 7 9 63, 7 9 63 और 9 चौक 36। हमारे हिसाब से जो है उत्तर आ रहा है 4 और इनके हिसाब से 24। तो हम कह सकते हैं 4 के बराबर 24। एक का मान निकाल लो यहाँ से, 4 छंग 24, एक का मान आ गया 6, एक का मान आ गया 6। अब सही उत्तर निकाल लो आप, सही उत्तर निकाल लो यहाँ से। सही उत्तर जो है यहाँ से तो निकलेगा। तो देखो 36 से 36 कैंसिल तो 7 आ गया। अरे 36 से 36 कैंसिल तो सही उत्तर आ गया 7। और एक का मान है 6, तो एक का मान 6 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोल दोगे सर 7 गुणा 6 यानी कि 42 जो है क्या उत्तर था? 42 जो है सही उत्तर था। 7 छंग 42 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है? 42। और अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है विभाजक। क्या है? विभाजक। विभाजक बोलो या भाजक बोलो, बात एक ही है। विभाजक बोलो या भाजक बोलो, बात क्या है? एक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें बोला आपसे विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। विभाजक जो है या भाजक, देखो भाजक जो है भागफल का, विभाजक भागफल का 12 गुना है। यो जो है इसका 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। शेषफल का 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई।
और क्वेश्चन में जो है बोला गया है शेषफल कितना है आपका, तो शेषफल दे रखा है हमें कितना, शेषफल है 5। शेषफल कितने रखा है, अच्छा शेषफल है 36, शेषफल है 36। अब जब शेषफल 36 है तो भाजक कितना होगा, आपको पता है भाजक जो है शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो 5 की गुणा आपने 36 में कर दी तो हमारे पास आ जाएगा भाजक। तो करो भैया, 5 छंग 30, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18। तो भाजक जो आ गया वो आ गया 180। भाजक जो है वो आ गया 180। और आपको पता है भागफल कितना आने वाला है, तो 12 से डिवाइड कर लो। अरे जब भागफल का भाजक जो है 12 गुना है तो क्या इसका अगर हम 180 में को 12 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास भागफल नहीं जाएगा। आप बोल दो सर बिल्कुल, कितना आने वाला है, 15 15 ही तो आने वाला है। 12 से भाग करेंगे 180 में को, तो देखो 12 का ना 12, कितना बचा 60, 12 पंजे 60, कितना आ गया 15। तो भागफल आ गया 15, भागफल आ गया 15। और इस 15 का आप 12 गुना करोगे तो कितना आएगा 180। सिंपल। पूछा क्या था हमसे इसमें। अब देखो हमारे पास शेषफल भी है और भाजक भी है और भागफल भी है, तो आप जो है आसानी से भाज्य निकाल सकते हो, आसानी से आप भाज्य निकाल सकते हो। और पूछा भी हमसे क्या है इस क्वेश्चन में, भाज्य ही पूछा है, भाज्य ही पूछा है। तो एक पहले जो एक बात समझ लो यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ भाई आपको जो है 3 से भाग करनी है 10 में को, तो कितनी बार जाएगी, 3 बारी। और यहाँ आएगा 9, 3 3 9, यहाँ बचेगा 1। अगर मैं आपसे पूछूँ भैया 10 क्या है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ 10 क्या है, तो आप बोल दोगे आसानी से सर यो है भाज्य। क्या है वो, भाज्य है। और मैं आपसे पूछूँ यो 1 क्या है भाई, आप आसानी से बोल दोगे सर 1 है शेषफल। क्या है, 1 है शेषफल। और मैं आपसे पूछूँ 3 क्या है यो, तो यो 3 है भागफल, यो 3 है भागफल। जबकि यो 3 है क्योंकि इससे भाग दी जा रही है, यो है भाजक, यो है भाजक, भाजक। तो देखो यो 10 जो है हमेशा बराबर होता है, यो 10 जो है ना हमेशा बराबर होगा किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो यहाँ से जो है एक फॉर्मूला जनरेट होता है भैया, क्या होता है, एक फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ से कि भाज्य बराबर जो है, भाज्य बराबर जो है वो क्या होगा, भाजक, अरे समझ में आ रहा ना यो, भाजक, भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल प्लस शेषफल। लिख लेना ऐसे, यो क्या है शेषफल, लिखो इस जगह क्या है शेषफल। तो बस लगा दो इस वाले क्वेश्चन में सूत्र, आप जो है यहाँ से आसानी से क्या निकाल पाओगे, भाज्य। देखो दिखाए तो आपको दे दिया होगा। क्या है वो, शेषफल। लिख लेना ऐसे अच्छे थे, शेषफल। भाज्य पूछा है इस क्वेश्चन में, तो देखो अब आपने समझ लिया भाज्य बराबर जो है क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, जबकि भाजक कितना है 180 गुणा भागफल, भागफल कितना है इसमें 15 प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल कितना है 36। बस सोल्व कर लो इसे, सोल्व कर लो कितना आएगा, 15 8 120, हासिल लगे 12 और 15 ही का ना 15, और 15 और 12 कितने जाएंगे, तो आप बोल दो सर 15 और 12 जाएंगे 27, कितने हो जाएंगे 27। और ये वाला 0 यहाँ चिपका दो, गुणा में 36, गुणा में 36, तो 2736 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2736 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है वो जाएगा हमारा सी 2736। क्वेश्चन नंबर 43,
नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, आसान क्वेश्चन। क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है ए को 228 को, अच्छा ए 228 को विभाजित करता है। ए जो है 228 को विभाजित करता है, ये 228 है और इसे जो है ए विभाजित करता है, और क्वेश्चन नंबर शायद 43 है, सही है। और जब ए 228 को विभाजित करता है तो रिमाइंडर के रूप में मिलता है हमें 18, रिमाइंडर के रूप में मिलता है 18, शेषफल जो है कितना बचता है 18। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, याद रखना आप, पूछा है इसमें क्वेश्चन में ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो देखो भाई, पहला आप ये संख्या निकाल लो। अगर देखो 228 को ए विभाजित कर रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 18, अगर हम इसमें से 18 घटा दें, ध्यान से समझते रहना, अगर हम 228 में से 18 घटा दें तो क्या यो ए से जो है पूरी तरीके से विभाजित होगा नहीं होगा, तो आप बोल दो सर बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने ये लिया है 12 गुणा 5 और शेषफल आपको पता है 2 बचने वाला है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपने ये इस संख्या में से ये संख्या घटा दी तो कितना आएगा 10, चलो यहाँ ए ही मान लेते हैं। देखो भाई, अगर आपने 12 को जो है ए से भाग लगाई, शेषफल कितना आया 2, इसी प्रकार का सवाल है। अगर आपने 12 को जो है ए से भाग लगाई, शेषफल कितना आया 2। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं 12 में से 2 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा 10, जो कि ए से क्या होगा पूरी तरीके से विभाजित, क्योंकि जो शेषफल बच रहा है उसे तो हम माइनस कर दिए, जो शेषफल बच रहा है उसे तो हमने कर दिया माइनस, तो कितना हो जाए 10। तो ये जो है डेफिनेटली ए से क्या होगा विभाजित। सेम इसी प्रकार यहाँ देख लो, 228 में से 28 को माइनस कर दो, क्या आने वाला है, तो आप बोलोगे सर ये आने वाला है 210, क्या आने वाला है 210। और ये 210 जो है डेफिनेटली किससे डिवाइड होगा ए से। तो हमसे पूछा है ए का सबसे बड़ा मान, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो कोई कुछ ना कुछ होगा, पर होगा भैया 210 का मल्टीपल ही, क्योंकि 210 का मल्टीपल ही तो काटेगा इसे, तो कोई भी होगा पर 210 का मल्टीपल ही। तो एक इसे जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं यहाँ से। एक तो हमारा ऑप्शन, एक तो कर सकते हैं हम इसे ऑप्शन से कि आप चेक करो एक स्थान पर रख के, देखो एक स्थान पर वो ऑप्शन रखो जो 2 अंकों का हो और सबसे बड़ा हो, चेक करते हैं। तो देखो 2 अंकों के तो ये 4 ऑप्शन है, पर हमें रखना है सबसे बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो पहले सबसे बड़ा ऑप्शन है बी, यानी कि 70। अगर हमने ए के स्थान पर 70 रख दिया तो देखो 7 से 21 पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, और जो है जो सबसे बड़ा भी है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 70। आंसर जो है वो हो जाएगा 70। समझ में आ गया? अगर समझ में ना आया हो तो देखो, हमने जो है पहला ऑप्शन देखो हमसे पूछा है वह सबसे बड़ा, क्या पूछा है हमसे, ए का सबसे बड़ा मान बताओ 2 अंकों का, जो इसे जो है पूरी की तरीके से क्या करते हैं विभाजित। तो बस क्या है 70 ही तो है, देखो बड़ा भी है यो, 4 ऑप्शन में बड़ा भी है यो, और 210 को क्या कर रहे हैं विभाजित भी। और एक तरीका क्या है, तो एक तरीका ये है, अगर आप ऑप्शन से ना करना चाहते हो तो एक तरीका ये है, आपको हालांकि आंसर तो पता चल गया कितना है 70। दूसरा तरीका ये है 210 को तोड़ लो भैया। किस प्रकार तोड़ोगे, तो 7 से 21, 3 गुणा 7, 7 से 21, और 5 गुणा 5 कर सकते हैं इसे, 10, तो 5 दूनी 10 कर सकते हैं इसे भाई, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं इसे। अरे देखो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 और 70 तिया आपको पता ही है 210। तो देखो 2 अंकों का मान बताओ, 2 अंकों का मान बनाओ यहाँ से सबसे बड़ा। तो देखो 5 तिया 15, 15 बन गया, तो पर सब 15 जो है बड़ा तो है नहीं। अब देखो यहाँ से देखो बना हुआ वो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 अंकों का तो है, पर और देख लो इससे बड़ा बन सकता है क्या। देखो एक तो बन गया 5 तिया 15,
7 या 21, एक तो बन गया 21, एक बन गया 35, 7 बन गया 35 बन गया। अब देखो एक बन गया 5 दूनी 10। देखो 2 अंकों का और सबसे बड़ा मान बन सकता है क्या? तो एक बन सकता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70। देखो इससे बड़ा मान बन सकता है क्या? इससे बड़ा मान बन सकता है। तो देखो 5 7 7 21 और 21 दूनी 42, पर 70 से छोटा है और 70 से बड़ा जो है मान बन नहीं सकता भैया। आप जो है चेक कर सकते हैं इसी प्रकार, 70 से बड़ा नहीं बन सकता। तो बस 70 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर आप जो है आंसर जो लगाओगे वो लगाओगे ऑप्शन से, जैसे मैंने भी बताया था आपको। क्या हो जाएगा? 70। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 70। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जो है जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। n एक पूर्ण संख्या है, जब हम इसे 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है? शेषफल आता है 3। जब इसे हम n को 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 3। n एक पूर्ण संख्या है। तो हमें बताना है तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 2n को अगर हम 4 से विभाजित कर दें तो शेषफल क्या होगा? n का मान देख लो कितना हो जाएगा। n का मान 7 नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। अगर हम देखो 4 से जो है 7 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 4। अगर देखो 7 को हमने 4 से डिवाइड करा तो शेषफल कितना आ रहा है? 3। तो n का मान तो आ गया 7, तो बस 7 इस जगह रख दो, गुणा में क्या है 2, 7 दूनी 14 बटे में 4, डिवाइड करना भैया 4 3 12, शेषफल आ गया 2, शेषफल आ गया 2। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 45, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 जो है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है, इसमें बोला गया है कितना है? 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी? 1848 के विषम विभाजकों की संयुक्त संख्या कितनी होगी? तो इसके जो है गुणनखंड कर लो, पहले इसके कर लो गुणनखंड। 2 से डिवाइड करो, 9 2 4, काटो 2 से 4, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 2, 2 से 2 3 1, 7 से चलो भाई 7 या 21, 7 या 21 और 7 या 21, 11 से 33, 3 से 1। तो देखो हमसे पूछा है विषम क्या पूछा है हमसे? विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। तो सम वालों तो काट दो, ये सम वाले जो है इन्हें काट दो, इनसे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बात कर रहे हैं विषम की। तो देखो 7 गुणा 11 गुणा 3, तो देखो इनके पेयर बनाओ। तो एक बन सकता है 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। एक बन सकता है 11 × 3, 11 3 33। एक बन सकता है 7 × 3 यानी कि 21, और एक बन सकता है ये पूरा का पूरा यानी कि 7 × 11 × 3। तो देखो इस संख्या को जो है हम कितना है 1848। अगर हम 1848 को 77 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से विभाजित। इसी तरीके से
33 से विभाजित करेंगे तो यो भी जो है क्या होगा, 33 से भी क्या होगा, पूरी तरीके से विभाजित, इसी तरीके से इससे विभाजित होगा पूरी तरीके से, इसी तरीके से इससे विभाजित होगा। तो इसके जो आंसर हो जाएगा देखो कितना हो जाएगा, एक तो यो हो गया, एक यो, एक यो, एक यो, कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 और 4। तो देखो 4 जो है कौन से ऑप्शन में है, 4 जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।